Hi, good morning, everyone. This is Vinod Yadav, and I welcome you all to Investors Forum. जैसा कि हमने कल मार्केट्स में देखा कि कुछ ज़्यादा उथल पुथल हुई नहीं मार्केट में। मार्केट्स जो है ना वो आई थिंक टाइट रेंज में थे, 200 to 250 पॉइंट्स की रेंज में ही चलते रहे। दैट इज़ बिकॉज वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज वीकली एक्सपायरी थी और उसके कारण जो है ज़्यादा डेटा इधर उधर नहीं हो पाते हैं। और आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो लेट अस स्टार्ट with the first news, which is IMF, the International Monetary Fund है, it sees further global slowdown। थर्ड क्वार्टर जो कि आने वाला है उसमें ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा और इकोनॉमिक का स्लो डाउन होने वाला है। दिस इज ग्लोबल, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, यूएस के लिए नहीं है। दिस इज इकोनॉमिक स्लो डाउन जो होगा वो पूरे ग्लोबली होगा। सो दिस इज व्हाट दे सी। द सेकेंड न्यूज़ इज एक अच्छी न्यूज़ है, दैट इज़ फ्रॉम बहुत दूर से है, साउथ कोरिया से है। साउथ कोरिया का जो जॉबलेस डेटा आया है वो रिकॉर्ड लो पे है। रिकॉर्ड लो मीन्स 1999 में दे हैड स्टार्टेड रजिस्टरिंग दिस डेटा, एंड आज तक इन्होंने जब तक रजिस्टर किया है उस पूरे आज तक की हिस्ट्री में सबसे लोवेस्ट जो जॉबलेस रेट है, इसका मतलब है कि सबसे कम जॉबलेस लोग आज की तारीख में है, वो 2.5% है। इससे पिछले क्वार्टर में वो 2.9% था। मीन्स एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो डिक्रीज कर रहे हैं इस डेटा को। दैट मीन्स द एम्प्लॉयमेंट इज ह्यूज इन साउथ कोरिया। हमारे इंडिया की अगर बात करें तो हम उनके कंपैरिजन में वी आर एट 7.8%। थर्ड न्यूज़ जो है वो क्रूड की तरफ से है। क्रूड ऑयल जो है वो फर्दर डिक्लाइन हुआ है, दैट इज 3%। वो कल डिमांड के चक्कर में, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि डिमांड जब राइज होती है जब उसी टाइम क्रूड बढ़ता है, और अगर डिमांड स्लो हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है ओवरऑल, उसी की वजह से जो है डिमांड थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है, और डिमांड की वजह से ही क्रूड जो है फर्दर फेल हुआ है 3%। सो आइए अब देखते हैं, लेट अस सी कि इन SGX निफ्टी वगैरह हमें क्या शो कर रहे हैं, आज पूरा दिन ट्रेडिंग में कैसे जाने वाला है। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद NCX निफ्टी। SGX निफ्टी जो मुझे सजेस्ट कर रहा है दैट इज शोइंग अ गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग है और ये सपोर्ट लेवल्स के आसपास होने वाला है। सो निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स है 17,670, और इस लेवल पर अगर निफ्टी आता है, इससे फर्दर अगर डिक्लाइन होता है 670 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो वहां पर हमारे को वीकनेस देखने को मिलेगी। फर्दर वी कैन सी सेलिंग इन देयर। बट अगर यहाँ इस लेवल पर आके फिर से थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है तो वी हैव टू बाय इट 670 के लेवल पे, 17,670 के लेवल्स पे अगर आता है मार्केट, वहां से हमें कोशिश करनी चाहिए, वी मस्ट बाय निफ्टी। ऑलराइट, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल है 40,400, एंड इस लेवल के नीचे जाएगा, वीक हो जाएगा। ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है फिलहाल। सो अगर इस लेवल के नीचे जाता है और सस्टेन करता है थोड़ी देर, 10-15 मिनट 20 मिनट अगर सस्टेन करता है तो आप छोड़ दीजिए वहां पे। अगर वहां से बाउंस बैक लेता है तो आपको उस रैली में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो 600 to 700 पॉइंट्स की रैली होगी बैंक निफ्टी में, और 200 से 300 पॉइंट्स की होगी निफ्टी में। अब ओवरऑल ट्रेंड जो आज का है वो पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है सभी के लिए। और कल हम लोगों ने, अगर मैं येस्टरडे की बात करता हूं तो कल हम लोगों ने कोई कॉल्स नहीं दी। दैट इज ऑल बिकॉज क्योंकि मार्केट एक स्मॉल रेंज में अगर घूम रहा है तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग का मार्केट है। आप कोई सी भी ट्रेड ले लीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो जो आपने लास्ट 3-4 डेज में कुछ अर्न किया है वो लास्ट आप इस वीकली एक्सपायरी के दिन या किसी और दिन जिस दिन टाइट रेंज में मार्केट है आप लूज करके चले जाएंगे। सो वी हैव टू मेकिंग मनी is important, but protecting that amount at the end of the week or end of the month or end of the year is far more important, right? So that is what we do. Let us see कि आज हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है नहीं मिलती है। जैसे ही मुझे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी आई शेयर ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगा। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड सी यू ऑन मंडे। थैंक यू।